गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब जिसमें आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। प्यारे विद्यार्थियों, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए आप एडिशनल डिप्लोमास भी कर लिया करो, जैसे ओ लेवल है, ट्रिपल सी है या आईटीआई है। रेलवे में और बीएसएफ में आईटीआई से पोस्ट आती है ना, एएसआई ओ लेवल से आता है। तो एडिशनल डिप्लोमास कर लेने चाहिए, साइड से हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी वैकेंसीज में ट्रिपल सी मांगा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज एक बेहतरीन जॉब जिसमें हम सीखेंगे, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं, लेके सैलरी से कार्य तक, क्या सैलरी है, क्या कार्य है, क्या आयु सीमा है और कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2025, यानी कांस्टेबल और ट्रेड्समैन की आई है, यानी अलग अलग ट्रेड की भी वैकेंसीज हैं प्यारे बच्चे इसमें। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी सुन लें जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि यह एक सैन्य हथियारबद्ध सुरक्षा बल के साथ जुड़ा पद है। अनुशासन, नियम, क्षेत्रीय पदस्थापन, कार्य, समय आदि होंगे। कहने का मतलब यह है, यदि आप कुक भी बने, बार्बर भी बने, कोई सी भी ट्रेड में आप जो भी बने, आपको फुल ट्रेनिंग कांस्टेबल वाली दी जाएगी। बंदूक चलाना उसकी पूरी ट्रेनिंग होगी, यानी जरूरत पड़ने पर आपको क्या है, ये क्या है, यह एक सैन्य हथियारबद्ध सुरक्षा बल है। यानी आप खाना भी बनाएंगे तो आपका हथियार आपके पास होना चाहिए। यानी कभी भी हमें क्या होता है, बॉर्डर पर लड़ने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो ट्रेड कोई भी हो, लेकिन आपको फुल ट्रेनिंग दी जाती है कांस्टेबल वाली। उसमें जो है सब कुछ आपको सारी ट्रेनिंग कराई जाती है, सारे फंडे सिखाए जाते हैं बीएसएफ के। ठीक है मेरे भाई, बीएसएफ के कुछ फोटोज मैंने आपके सामने दिए हैं। सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी पुलिस होती है इस तरह से, ये इसकी कुछ क्लिप्स हैं। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट। तो जो ऑनलाइन स्टार्ट डेट हुई है प्यारे बच्चों, वो कौन सी है, आपके सामने ये है, और ये क्या है, 25 जुलाई बच्चों, 25 जुलाई आपके सामने है, ये 25 जुलाई। ठीक है बच्चों, और अंतिम डेट भी आपके सामने लिख रही है, अप्लाई ऑनलाइन लास्ट डेट 25 अगस्त 2025। तो 25 जुलाई को हमारे ऑनलाइन शुरू हो गए हैं, अभी 2-4 दिन पहले, और लास्ट डेट फॉर फी सबमिशन है 25 अगस्त। 25 को लास्ट डेट है, 25 को ही, तो इसलिए ऑनलाइन अभी कराएं बच्चों, आप ऑनलाइन अभी कराएं, है ना, जरूर ध्यान से। बहुत बढ़िया पोस्ट है और अच्छी पोस्ट है सर, भर्ती भी ज्यादा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला एप्लीकेशन फीस है बच्चों। एप्लीकेशन फीस कितनी है देखो, फॉर जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए है, फॉर एससी एसटी और कैंडिडेट्स के लिए क्या मतलब 0 रुपए है, और फॉर फीमेल के लिए भी 0 रुपए है। यानी जनरल को, ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए की फीस काटनी है, बाकी सब क्या है बच्चों, शून्य। तो बहुत बढ़िया, ये भी है आपके सामने। मिनिमम एज है बच्चों कितनी, 18 साल, और मैक्सिमम एज है 25 साल। इसका मतलब जो हमारे विद्यार्थी ग्रेजुएट है या फिर जिनको नौकरी करते हुए समय ज्यादा हो गया है, तो उनका जो है इसमें फॉर्म नहीं डाल सकता। लेकिन एक बात समझिएगा, इसमें ओबीसी में बच्चों 3 साल का, 3 इयर्स का क्या है, आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक है, रिजर्वेशन मिला हुआ है, और एसटी को 5 साल का। ठीक है भाई, तो आप ओबीसी में यदि हैं तो आप 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और 30 साल तक भी फॉर्म भर सकते हैं जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 18 साल मिनिमम है और अपना 25 साल। नए बच्चों के लिए बड़ी बढ़िया वैकेंसी है, एकदम अपना तैयारी करें बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी के लिए। तो हमारे पास अगली जानकारी इसके बारे में क्या है बच्चों, एज के बारे में हमने बता दिया। पोस्ट टाइम है कांस्टेबल और ट्रेड्समैन दोनों है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है बच्चों कितनी, 3588। 3588 है। ठीक है बच्चों, 3588। ठीक है, कभी कभार हो जाता है गड़बड़।
3588 है बच्चों। ठीक, सब वैकेंसी है टोटल ये। ठीक है बच्चों, ये टोटल वैकेंसी है। ठीक, टोटल वैकेंसी है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेल के लिए कितनी है बच्चों? 3406 और फीमेल के लिए 182 है। फीमेल के लिए 182 और मेल के लिए 3406। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी योग्यता आपकी क्या है, योग्यता। ठीक है बच्चों, योग्यता। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एंड पॉजेज एन ITI। कुछ पोस्ट है ITI वाली, कुछ वैसी हैं आपके ट्रेड सर्टिफिकेट्स और प्रोफिशिएंसी, यानी आपकी जो भी प्रोफेसी इन द रिलेवेंट ट्रेड के अनुसार जो भी आपके पास कुछ है। फॉर फुल डिटेल्स रेफर टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, है ना। फुल डिटेल तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही मिलेगी। अब मैं आपको यह बता रहा हूं ये और चीज, इसके बारे में क्या पूरी फुल डिटेल देखो। 10वीं पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में ITI हो। संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र या सचिवांक भावी पोस्ट स्पेसिफिक अनुभव। प्रोफिशिएंसी का मतलब आवश्यक है, जैसे कुक, बार्बर, वॉशरमैन आदि के लिए NCVT या ITI या इक्विवेलेंट प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस मतलब जिस ट्रेड से आप इसमें फॉर्म डालेंगे, है ना। तो इसलिए कहता हूं ना कि ITI भी जरूरी है, ITI भी जरूरी है ना। तो मेरे भाई ये किया करें। देखो ITI हो या O लेवल हो या CCC हो, जिन बच्चों को करनी है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। O लेवल और CCC सब बेहतरीन तरीके से करा देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 100% एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। आप संपर्क कर सकते हैं 7983 900 ठीक है बच्चों, इस पे संपर्क आप कर लेंगे, हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे। चले भाई, अगली चीज हमारे पास क्या है बच्चों? अगली चीज है इसके बारे में फिजिकल PST जो है, PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, है ना। वो क्या है देखो। हाइट क्या ली है? हाइट 160 सेंटीमीटर और अदर्स के लिए 165, यानी ST के लिए 160 है और अदर्स के लिए 165 है प्यारे बच्चों। और ST के लिए 148 फीमेल में है, फीमेल में क्राइटेरिया फीमेल का है, और अदर्स के लिए 155। तो लड़कियों के लिए बढ़िया हिसाब है ना। तो 165 है, मतलब OBC और जनरल वगैरह सब, ST को छोड़ के SC की भी। 165 मांगी, कोई बड़ी लंबाई नहीं है, सभी लोग फॉर्म डाल सकते हैं। 160 सेंटीमीटर ये है। चेस्ट चाहिए 75 से 80, 75 से 80। ठीक है बच्चों, ये हाइट और चेस्ट का है फिजिकल, तो ये भी आपके पास होना चाहिए बच्चों। चलो आगे चलते हैं हम, और अगला सिस्टम है फिजिकल एलिजिबिलिटी पैट, यानी पैट क्या है? ये फिजिकल है ना, पैट। इसमें क्या है बच्चों, मैं बताऊंगा इसके बारे में सारी डिटेल, आप टेंशन मत लो। इसमें क्या है देखो, इसमें रेस है। मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में है, 5 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में है, 8.5 मिनट में, मेल और फीमेल के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप अगली चीज, मोड ऑफ सिलेक्शन। सबसे पहले जो होगा बच्चों वो ये नहीं होगा। सबसे पहले नंबर पे आपका पैट PST टेस्ट, और एक होगा TT यानी ट्रेड टेस्ट। एक होगा आपका ट्रेड टेस्ट, जिस ट्रेड में भी आप हैं, जैसे दे रखा है ट्रेड टेस्ट। उसके बाद आपका क्या होगा? रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, है ना, ये होगा। मेडिकल वैसे पहले होगा या बाद में हो, ये सब बात की चीजें हैं, लेकिन ये चीज आपकी होने वाली है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और अगला हमारा सिस्टम है, ये हो गया ओके। ये मैं बताने वाला हूं आपको सिलेबस। सिलेबस बच्चों, यानी क्या पढ़ के आपकी नौकरी लग सकती है। तो आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप अगर डरेंगे तो बेकार है। जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर। क्या है? करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर। और दूसरा जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, ये दो चीजें आपसे पूछी गई हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे और 25 ही मार्क्स होंगे। ऐसे ही नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी बिल्कुल बेसिक मैथ,
ऐसा मान लो 10th स्टैंडर्ड का मैथ होगा, 10th स्टैंडर्ड 25 नंबर का, 25 ही मार्क्स है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द, मतलब कुल मिला के आप समझिए कि ये रीजनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। रीजनिंग 25 नंबर की है, 25 का 25 क्वेश्चन 25 नंबर। बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इंग्लिश और हिंदी, यानी इंग्लिश और हिंदी के सवाल आएंगे, उसको भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों से कहता हूं हमेशा कि सब कुछ पढ़ना चाहिए। आपका हिंदी भी विषय है, इंग्लिश भी विषय है, मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है, क्या पता किसमें आपका कहां आपको फॉर्म डालना पड़ जाए, ठीक है बच्चों। चलो, और समय है 2 घंटे यानी 120 मिनट, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगली जो चीज है हमारे पास वो क्या है, वर्क प्रोफाइल है। वर्क प्रोफाइल है बच्चों, आपकी दैनिक जिम्मेदारियों में आपकी चयनित ट्रेड शामिल होगी, जैसे कुक होंगे, वॉशरमैन होंगे, स्वीपर होंगे, बार्बर होंगे, कोबलर यानी मोची होंगे, मोची, और टेलर होंगे, और वाटर कैरियर होंगे। अब समझिए आप, कुक यानी रसोईया खाना बनाने वाला, वॉशरमैन यानी कपड़े धोने वाला, स्वीपर यानी सफाई करने वाला, बार्बर यानी बाल काटने वाला, मोची यानी कोबलर यानी मोची, टेलर यानी दर्जी, है ना, दर्जी, वाटर कैरियर, ये पद है और ये दैनिक जिम्मेदारियों वाले हैं। दैनिक जिम्मेदारी मतलब दिन भर इनमें, मतलब दैनिक जिम्मेदारी है इनकी कि इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, हालांकि स्वीपर तो जरूरी चाहिए। तो ये है सेना और सुरक्षा यूनिट के लिए आंतरिक संचालन सहायता, भोजन तैयार करना, सफाई, पोशाक सिलाई या मरम्मत, वाहन खड़ी करना आदि, ये सब काम है। वेतनमान कितना है, 7 CPC पे लेवल 3 में मूल वेतन और बेसिक वेतन 21,000 से लेके 69,000 प्रति माह है बच्चों, है ना, 69,000 प्रति माह है। संपूर्ण मासिक पैकेज क्या है, बेसिक प्लस। अब इसमें एक बात समझिए, मिनिमम आपको 50 के मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 50 के मिनिमम मिल जाते हैं, और जैसे जैसे बढ़ोगे होते रहते हैं, 50 के तो मिल ही जाते हैं, ठीक है, और बहुत से अलाउंस है। तो प्यारे बच्चों बड़ी बढ़िया वैकेंसी है ना, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। जिन विद्यार्थियों को इसमें फॉर्म डालना है बिल्कुल सजग रहिए और अपने फॉर्म डालिए। एक चीज और है इसमें जो मैंने आपको बताई नहीं है बच्चों, हाँ वो चीज क्या है, वो चीज है बच्चों, वो चीज आपकी क्या है मैं समझा देता हूं। वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र आपका हो केंद्र वाला, निवास प्रमाण पत्र कैसा वाला, केंद्र वाला बच्चों, केंद्र और राज्य वाले जो भी हो, ये होना जरूरी है फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले। तो पहले आप इसको बनवा लें, निवास प्रमाण पत्र को, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अवश्य बनवा लें। एक दूसरी जानकारी और है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दो चीजें आई थी, एक तो आया था पीएसटी और एक आया था पीईटी। इन दोनों में अंतर यह है कि इसमें आपकी माप होगी, यानी लंबाई देखेंगे आपकी, चेस्ट देखेंगे आपका, और बाकी चीजें अपना चेक करेंगे। पीईटी में क्या होता है, आपको रेस करवाएंगे, क्या करवाएंगे आपसे, रेस करवाएंगे, रेस या जो भी ऊंची कूद वगैरह जो भी कुछ होगा वो करवाएंगे। तो पीएसटी होता है, ये होता है। टीटी में क्या होता है, ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट में आप क्या करेंगे, जैसे आप बाल काटते हैं तो आप वहां पर बाल काट कर दिखाएंगे, यानी कि आपको स्किल दिखाना है। क्या दिखाना मेरे लाल, आपको अपना स्किल दिखाना है। आप खाना बनाना जानते हैं तो आप खाना बनाने का स्किल दिखाएंगे, आप कपड़े धोने की ट्रेनिंग है आपके पास तो आप उसको दिखाएंगे। ये चीजें हैं इसमें, है ना। उस चीज से आपने या तो आईटीआई की होगी या फिर आपने कोई अन्य सीवीटीसी करके कोई डिप्लोमा किया होगा, जो भी कुछ है, और आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं बच्चों। अगर जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बात और समझिए प्यारे बच्चों, ये बेहतरीन जॉब है, और यदि आप किसी कारणवश इस जॉब में इस बार रह जाएं तो मेरे कहने से आईटीआई अवश्य करें, ओ लेवल CCC अवश्य रखें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में बीटेक या फिर नीट की तरह 1 करोड़ 2 करोड़ या फिर 50 लाख या 4 लाख 8 लाख रुपए नहीं लगते। आप केवल एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कम से कम ये 30,000 25,000 या 10-12 हजार तक, ये 3-3 4-4 हजार तक के डिप्लोमे जो है ये आप अपने करके रखिए, मेरी आपसे विनती है। क्योंकि बाद में पछताने से बेहतर है कि आज मेरी बात मान ली जाए आप,
है ना, मेरी बात मान लीजिए। कोई बात नहीं प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। फॉर्म डालें सभी लोग, मैं अगली वीडियो भी लेके आऊंगा आपके लिए सिलेबस से रिलेटेड। धन्यवाद।